बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आगे बढ़ते हुए बेटे आप लोगों को याद होगा कि हम लोगों ने अपना पिछला चैप्टर कंप्लीट कर लिया है और उसकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर ली है। आज हम अपने अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं और हमारा अगला जो चैप्टर है वो एक नज़्म है जिसका उन्वान है बेटा अपना परचम एक। ठीक है, आप सब अपनी उर्दू की बुक्स निकालिए और अपनी नज़्म निकालिए अपना परचम एक। जी बेटा, अपना परचम एक में आप देख रहे हैं जो ख़ास अल्फाज, इनके मीनिंग्स पहले देखते चलते हैं। इसमें पहला जो लफ्ज़ है बेटा वो है सांझे। सांझे कहते हैं एक जैसे होना, मुश्तरिक होना। ठीक है, हमारे एक जैसे हैं, मुश्तरिक हैं, सांझे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका वर्ड है बेटा मिज़राब। मिज़राब मेरा बच्चा कहते हैं सितार बजाने वाले छल्ले को। ठीक है, जो सितार बजाते हैं ना जिस छल्ले से, उसको मिज़राब बोलते हैं। ठीक है, भाग भरे यानी खुशकिस्मत, भाग भरे यानी कि खुशकिस्मत। ठीक है, रास, रास कहते हैं आसमान के जो बुर्ज हैं ना, आसमान के जो 12 बुर्ज हैं उनमें से एक बुर्ज को रास कहते हैं। ठीक है बेटा, नौबत, नौबत कहते हैं बेटा नौबत बजना, नकारा बजना या शादियाना बजना को कहते हैं। ठीक है, यानी ढोल जो बजता है ना उसको नौबत बजना बोलते हैं। ठीक है, खलियानों, खलियान कहते हैं बेटा वो जगह जहाँ पे खेतों का गल्ला जो होता है वो जाके ढेर किया जाता है ना, उस जगह को खलियान बोला जाता है। ठीक है, ये बेटा नज़्म जो हमारी है अपना परचम एक, इस नज़्म ये इस नज़्म के जो शायर हैं वो सैयद ज़मीर जाफ़री हैं जिन्होंने इस नज़्म को लिखा है। और ये नज़्म किस चीज़ के लिए है? हमारे परचम के लिए। ठीक है, हमारे परचम के लिए उन्होंने इस नज़्म को तहरीर किया है। मैं आपको बता दूं बेटा कि नज़्म की तशरीह जो है ये मेरा बच्चा आप सब लोग खुद करेंगे। आप अपने हाथों में पेंसिल आप लोगों ने पकड़ी हुई है, शाबाश, पेंसिल अपने हाथों में रखें और जो मैं आपको अल्फाज के मीनिंग्स जो बेटा बताती हूँ ना वो साथ साथ आप लिखते जाया कीजिए। ठीक है, ऊपर लिखिए और फिर उसके बाद आपने इसकी एक्सरसाइज, इसकी जो बंद की तशरीह है वो आप मेरा बच्चा कोशिश करके आप खुद से किया कीजिए। ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन भी कर देती हूँ, आप उसको सुन भी सकते हैं और सुनने के बाद आपने इसको अपने लफ्ज़ों में भी लिखना है। ठीक है, एक और ख़ास चीज़ जो मैं आपको बताती चलूँ बेटा, जब भी आप किसी बंद की तशरीह करें तो आपने सबसे पहली लाइन जो लिखनी होती है ना तशरीह करते हुए वो ये होती है कि अपना परचम एक नज़्म में शायर सैयद ज़मीर जाफ़री हमारे परचम की तारीफ़ बयान करते हैं, हमारे परचम की सरबुलंदी को सलाम पेश करते हैं। ठीक है, वो कहते हैं कि हम सब अपने सब्ज़ हलाली परचम के तले एक जैसे हैं। ठीक है, अपना ये आपकी पहली लाइन, हर एक शेर जब भी आप कोई शेर की तशरीह करने लगेंगे तो ये पहली लाइन जो है वो आप मस्त लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए जी, अपना रास्ता अपनी मंजिल अपनी धूप और छाँव एक, खुशियाँ साझी आंसू साझे नगरी गाँव गाँव एक, रावी जहलम सिंध जनाब अपने साज अपने मिज़राब, प्यार का दरिया एक हमारा प्यास की शबनम एक है, अपना परचम एक अपना कायद आज़म एक है। ये पूरा एक बंद है और इस बंद में आप अल्फाज के मायने बेटा नोट करते जाइए। रिश्ता कहते हैं ताल्लुक़ को, वास्ते को। ठीक है, और उसके बाद मंजिल है तो मंजिल का मायने होता है ठिकाना। ठीक है, वहाँ उस जगह को कहते हैं मंजिल जहाँ पे हमने पहुँचना है, उस ठिकाने को। ठीक है, सांझी हैं यानी मुश्तरिक हैं। नगरी, नगरी कहते हैं बेटा शहर को या किसी कस्बे को। ठीक है, मिज़राब, मिज़राब मैंने आपको पहले भी बताया है कि जिस छल्ले से सितार को बजाया जाता है ना, जिस रिंग से, उस रिंग को, उस छल्ले को मिज़राब बोला जाता है। साज़ बाजा, परचम हमारा झंडा, शबनम कहते हैं रात की नमी को, रात को जो नमी पौधों पे पड़ती है उस नमी को शबनम कहा जाता है। ठीक है बेटा, अच्छा जी, इसकी अब तशरीह जो आप करेंगे वो आप यूँ करेंगे कि शायर इस बंद में यूँ कहता है कि हम सब पाकिस्तानी हैं और मुसलमान होने के नाते हमारा रिश्ता एक है, हमने एक ही मंजिल की तरफ सफ़र करना है, एक ही सूरज है जो हमारी ज़मीन को
रोशनी देता है। हमारी खुशियाँ एक जैसी हैं। हम पर जब भी किसी एक पर, मुसलमानों पर गम आता है तो हम एक दूसरे के गम में बराबर के शरीक होते हैं, हम एक दूसरे की खुशियों के शरीक होते हैं। हमारे सारे गांव एक जैसे हैं और हमारे सारे शहर जो हैं वो हमारे अपने हैं। इस मुल्क में बहने वाले सब दरिया हमारे लिए मुश्तरक हैं। ठीक है, हमारे कायद आज़म एक हैं जिन्होंने रंगो नस्ल से बालातर होकर सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों के लिए ये वतन हासिल किया। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाइए बेटा आपने नेक्स्ट बंद की तरफ। तो नेक्स्ट बंद है, सब्ज़ हरे मैदानों में, भाग भरे खलियानों में, आस की रास रचाएं हम, अपना परचम एक, अपना कायद आज़म एक है। ठीक है, भाग भरे कहते हैं बेटा खुशकिस्मत या खुश नसीब। मैंने आपको इसके शुरू में जो ख़ास अल्फाज थे उसमें भी बताया है, भाग भरे कहते हैं खुशकिस्मत को या खुश नसीब को। ठीक है, आस बच्चे कहते हैं उम्मीद को। किसको कहते हैं? उम्मीद को। रास किसको कहते हैं? बुर्ज जो होते हैं ना आसमान के, जो 12 बुर्ज हैं उनमें से एक बुर्ज को रास कहते हैं। ठीक है, रचाना यानी खुशी मनाना। ठीक है, अपना परचम एक, अपना कायदे आज़म एक है। इसमें सिंपल शायर ये कहता है कि हमारे वतन के सरसब्ज़ और शादाब मैदान और हमारे खुशकिस्मत खलियानों को इसलिए कहा है कि हमारे खलियान खुशकिस्मत इसलिए हैं कि वो गले से भरे हुए हैं। ठीक है, गले से भरे हुए खलियान हैं, तो इसलिए वो खुशकिस्मत हैं। और उसी तरह जिस तरह हमारे खलियान गले से भरे हुए हैं, हमारे दिल भी उम्मीदों से भरे हुए हैं। ठीक है, हम अपने दिल को उम्मीदों से भरा हुआ इसलिए कि हम अपने वतन को सितारों की बुलंदी तक लेकर जाएंगे। ठीक है, और हम अपने परचम के साए तले इत्तफाक और इत्तेहाद से रहते हैं और हम अपने परचम को इसी तरह सरबुलंद रखेंगे। और हमारा कायदे आज़म भी एक ही है जिसने रंगो नस्ल को बालातर रख कर हमारे वतन के लिए काम किया। ठीक है, नेक्स्ट आपका बेटा बंद है, नौबत बाजे डम डम डम, तेज़ कदम, प्यार का दरिया एक हमारा, प्यास की शबनम एक है, अपना परचम एक, अपना कायदे आज़म एक है। जी, इसमें ये शायरी यूँ कहता है कि हमने तरक्की की मंजिल की तरफ तेज़ से तेज़ कदम उठाकर चलना है। क्यों तेज़ से तेज़ कदम उठा के चलना है? क्योंकि हमारा वतन जो है वो हम सब का मकसद है। हमने अपने वतन की तरक्की के लिए काम करना है, हमने अपने वतन को आगे लेके चलना है, हमने अपने वतन को खुशहाली की तरफ लेके जाना है। हम सब की खुशियाँ, हम सब की प्यास, हम सब की शबनम, हम सब का प्यार जो है अपने वतन के लिए वो एक जैसा है। और हम अपने वतन की तरक्की और खुशहाली के लिए मिलकर काम करेंगे और हम अपने झंडे के तले मुत्तहिद होकर अपने वतन को आगे लेकर चलेंगे। ठीक है बेटा, ये हो गई हमारी तशरीह, हमारी इसकी रीडिंग हो गई और उसकी तशरीह हो गई। ठीक है, अब आप ज़रा बेटा अपनी मश्क की तरफ आ जाएं। तो हम अपनी मश्क में सवालात के जवाबात की तरफ आते हैं। ठीक है, और सवालात के जवाबात को हम निशान लगाते जाते हैं। पहला बेटा है, आई होप कि आप लोगों ने पेंसिल्स अपने हाथों में पकड़ी हुई हैं सब बच्चों ने। ठीक है, तो आप इसके निशान साथ साथ बेटा लगाते जाइए। पहला सवाल है कि शायर ने किन चीज़ों को अपने साज और मिज़राब कहा है? किन चीज़ों को कहा है? आप पिछले पेज पे आइए। तो शायर ने रावी, जेहलम, सिंचनाब इनको अपने साज और अपने मिज़राब कहा है, यानी अपने मुल्क के दरियाओं को। ठीक है, इसके निशान लगा लेते हैं। जी बेटा, पहले क्वेश्चन का आंसर जो है वो ये है। ठीक है, ये हमने पहले क्वेश्चन के आंसर का निशान लगा लिया। ठीक हो गया, अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ आइए। तो दूसरा क्वेश्चन है, पाकिस्तान के 4 दरियाओं के नाम लिखें। कौन से दरिया हैं? वही है ना जो अभी हमने पढ़े हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन के बाद जो सेकंड क्वेश्चन है हमारा वो भी यही है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन भी यही है, रावी, जेहलम, सिंचनाब, ये सेकंड क्वेश्चन भी वही हो गया अपना। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन की तरफ आइएगा बेटा। तो थर्ड क्वेश्चन है हमारा कि धूप और छाँव एक होने से क्या मुराद है? ठीक है, अच्छा जी, धूप और छाँव ज़रा ध्यान से देखिएगा बेटा। धूप कहते हैं सख्ती को। ठीक है, जब धूप होती है तो आप भी बाहर निकलें धूप में तो आपको पता है ना गर्मी लगती है, सख्ती बर्दाश्त नहीं होती है, धूप बर्दाश्त नहीं होती जब हम धूप में निकलते हैं। तो छाँव में ठंडक होती है, नरमी होती है। ठीक है, तो ये यहाँ पे धूप और छाँव से मुराद बेटा है खुशी और गम। क्या मुराद है? खुशी और गम। ठीक है, और एक होने से क्या मुराद है? खुशी और गम का एक होना क्या होता है कि हम एक दूसरे के खुशी में और एक दूसरे के गमों में बराबर के शरीक हैं। ठीक है, हम एक दूसरे के खुशी और गमों में शरीक होते हैं। समझ आ गई आप सबको?
ठीक है। नेक्स्ट है हमारी कौन कौन सी बातें साझी हैं। वो क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि हमारी कौन कौन सी बातें साझी हैं। अब ये देख लें, पहले आपने अलिफ और बे में सेम आंसर है, ठीक है। इसी तरह जीम और दाल में भी सेम आंसर है। ऊपर आपसे धूप और छाँव एक होने से मुराद पूछा गया है, वो यही है कि खुशी और गम हमारे एक जैसे हैं और हम एक दूसरे के खुशी और गम में शरीक होते हैं। हमारी कौन कौन सी बातें साझी हैं? हमारे खुशी और गम साझे हैं। क्या साझे हैं? हमारी खुशियाँ और हमारे गम साझे हैं, ठीक है बेटा। ये आपके 4th क्वेश्चन का आंसर हो गया। नेक्स्ट इंशाल्लाह वो जो है हम अपनी एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो बेटा। इसको आपने ध्यान से देखना है, जो मैंने आपको बातें बताई हैं आपने उसको तशरीह करते हुए अपने जहन में रखना है, और ख़ास तौर पे जो अल्फाज के मायने हैं उनको आपने ज़रूर नोट करना है, ठीक है बेटा, ताकि तशरीह करने में आपके आसानी रहे। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।